जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं नॉलेज सार। मैंने आपको पिछली वीडियो में नंबर सिस्टम के बारे में आपको बताया है, तो हम इसी तरीके से क्रम से आगे बढ़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं। कुछ आज मैं जो लेके आया हूँ, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, जिसमें आपके यूपी पुलिस, सी टैट, यूपी टैट और एक्सेट्रा जितने भी आपके पास यूपीएसआई जितने भी आपके पास क्वेश्चंस है, उससे आपके यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज की जो क्लास रहेगी, जैसे पिछली क्लास थी वो भी आपकी इंपॉर्टेंस थी पूरी की पूरी, और आज की जो वीडियो रहेगी वो भी क्या रहेगी, आपकी पूरी की पूरी इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं थोड़ा सा यहाँ पर कुछ रूल्स के बारे में, कि एक्चुअल में हमें रूल्स के बारे में ना पता नहीं होता कि नंबरों के बारे में हम किस तरीके से हम उनको खेलना है। ठीक है, देखते हैं अब जरा यहाँ पर। देखिए, सबसे पहले हम रूल की बात करते हैं। आज थोड़ा सा हम यहाँ पर बात कर रहे हैं रूल्स के लिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर रूल्स। देखिए रूल्स कहता है कि कोई भी n+1, क्या n+1 की पावर m हो और वो n से भाग दे रहे हैं, तो हमेशा उसका जो शेषफल आता है वो कितना आता है, हमारे पास 1 आता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक समझ लेते हैं, कोई भी एक एग्जांपल ले लिया। ठीक है, तो एग्जांपल ले लेते हैं कोई भी। देखिए क्या लेंगे हम, देखिए एग्जाम्पल की बात करें हम यहाँ पर, तो इन्होंने कहा है कि कहीं पर भी मान लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल 7 है और 7 की पावर कितनी आ रही है, 3। कितनी आई है, 7 की पावर 3 को यदि मैं किससे भाग देता हूँ, 6 से। किससे भाग देते हैं, 6 से भाग देते हैं। ठीक है, तो वो कहता है कि बताइए कितना शेषफल, जो भागफल आएगा, मतलब शेषफल जो बचेगा, रिमाइंडर जो बचेगा वो कितना आएगा। इसके बारे में बात हो रही है यहाँ पर आज थोड़ा सा। तो हम बात करते हैं, जैसे हम इसको डिवाइड देंगे तो आपको पता है 7 का जो होता है वो 3 4 3 होता है, और यदि हम इसको किससे डिवाइड देते हैं, 6 से, और 6 से कितना होगा, 6 5 जा, ये 6 पंजे कितना होता है, 30 होता है। तो 6 पंजे 30 हो गया, बच्चा कितना, 4 बचा यहाँ पर, और 6 से करेंगे तो 6 7 कितना होता है, 42। तो कितना रिमाइंडर बच के आ रहा है, 1 बच के आ रहा है। तो इसलिए आपका जो रिजल्ट निकल के आता है, कभी भी कोई संख्या मान लीजिए यहाँ पर n+1, मान लीजिए कुछ भी 8+1 लिया, तो ये कितना हो जाएगा, मान लो 5 भी ले रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोई यदि मैं किससे, इस 8 से ही डिवाइड देते हैं, तो हमेशा रिमाइंडर कितना निकल के आएगा, आपका 1 निकल के आएगा। ठीक है ना, तो ये आपका सबसे पहला रूल है। ठीक है, तो आपका जो सबसे पहला रूल तो यही है कि जब भी कोई भी नंबर, जैसे मान लीजिए 8+1 की पावर 5 है या 6 से 7 है, इस पावर पे कोई डिपेंड नहीं करता। तो पहला रूल तो यही है आपका कि कहीं पर भी n+1 की पावर m हो तो आप उसे क्या कर सकते हैं, यहाँ पर उसका जो भागफल, जो रिमाइंडर बचेगा वो हमेशा कितना बचेगा, आपका 1 बचेगा। ठीक है, तो आई होप कि आपका जो पहला रूल है आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं रूल अगला। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा सेकंड रूल की। अब सेकंड रूल की बात कर रहे हैं तो देख लीजिए इधर को। देखिए अब अगला देखते हैं यहाँ पर। देखिए अब बात हो रही है यहाँ पर कौन सा, यदि n की पावर m हो, क्या हो, n की पावर m हो रही है, और वहां पर उसमें n+1 से, मान लीजिए कोई भी 7 की पावर 3 है। ठीक, को यदि मैं 8 से डिवाइड दूंगा, तो इस बात को याद रखना कि जो भाग देने पर कितना आएगा, भाग देने पर ये तो अच्छा, ये तो सेकंड रूल है। यहाँ पे एक काम कर दीजिए, यहाँ पर 4 कर दीजिए। कितना करेंगे, यहाँ पर 4 कर देते हैं। को यदि हम 8 से भाग देते हैं, मतलब एक संख्या एक्स्ट्रा से, कितना, एक नंबर एक्स्ट्रा से यदि भाग देते हैं, और यदि ये संख्या सम संख्या है, कैसी संख्या है आपकी, सम संख्या है, तो यहाँ पर हमारे पास जो हमेशा रिमाइंडर बचेगा, जो भागफल बचेगा वो हमेशा सेम बचेगा, कितना आपका 1 बचेगा। तो इसमें कंडीशन यही है कि यदि m का मान क्या हो आपके पास, यहाँ पर सम हो। क्या हुआ यहाँ पर, m का मान यहाँ पर क्या होना चाहिए, सम, की जो पावर है ना वो क्या होनी चाहिए, आपकी सम होनी चाहिए। ठीक है, अगला यदि हम बात करते हैं, सेम बिल्कुल सेम रूल यही है, यदि कहीं पर n की पावर m हो और उसमें n+1 आ जाए आपके पास, मतलब सेम हो, और पर पावर क्या हो जाए, जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल ले लेते हैं सिंपल सा, जैसे मैंने कहा 2 की पावर 5 ले लेते हैं। ठीक, और उसको हम डिवाइड देते हैं 3 से, बताइए कितना होगा। आप ये एग्जांपल दीजिए, क्योंकि 2 की पावर 5 करेंगे तो क्या, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो हम बात करें यहाँ पर 32, और यहाँ कितना आएगा 3, और यदि मैं 3 से पूरा डिवाइड करें तो हमारे पास कितना आएगा, सॉरी 1 मिनट, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, और 32 दूनी 64। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास क्या बन के आएगा, हमारे पास कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे मान लो 2 की पावर कितना आएगा यहाँ पर, 1 मिनट, 2 की पावर कितना ले लेते हैं, 3। अब जरा डिवाइड देते हैं हम इसको 3 से। ठीक है, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो 8 को हम यदि 3 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, 3 दूनी 6। तो रिमाइंडर जो बचेगा हमारे पास वो कितना आएगा, हमारे पास
n बचेगा, और n क्या है मेरे पास, जो हमारे पास जो भी हमारे पास बचेगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला, ठीक है। तो हमारे पास जो n आएगा वही हमारा क्या होगा, तो यहाँ पर बचेगा, ठीक है, n की वैल्यू। तो यहाँ पर जो ये 3 रूल है, ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो हमें जैसे फॉर एग्जांपल, तो आपके लिए एक होमवर्क दे देते हैं घर के लिए, कि बताइएगा यदि 7 की पावर 5 को, यदि 7 की पावर 5 को यदि मैं 8 से भाग देते हैं तो जो भागफल होगा, भागफल क्या होगा, ठीक है। बात हो रही है किसकी, तो इसका क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक है ना। तो हमारे पास जो आंसर आते हैं वो कितना आता है हमारे पास, इसमें m आता है और इसमें कितना आता है हमारे पास, यहाँ पर 1 आता है। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो ये 3 रूल बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़े से नेक्स्ट रूल की, जो आपके पास मेनली जो हर पेपर के अंदर पूछे जाते हैं, जिसे बोलते हैं इकाई अंक, या जिसे बोलते हैं यूनिट डिजिट। अब यूनिट डिजिट के बारे में हम यहाँ पर कुछ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब यूनिट डिजिट के बारे में हम बात करें तो देखिए किस तरीके से हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो यूनिट डिजिट बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, ठीक है ना, जिसे बोलते हैं यहाँ पर इकाई अंक। क्या बोलते हैं इसको, इकाई का अंक। अब इकाई अंक क्या होता है एक्चुअल में, पहले उस चीज को हम समझते हैं। देखिए इकाई अंक होता है, जैसे फॉर एग्जांपल 5 4 3 2 1 5, तो जो सबसे पहला वाला होता है इधर से, तो ये आपका क्या होता है, इकाई का अंक होता है। मान लीजिए 3 2 1 5 4 आएगा, तो ये क्या है आपका इकाई का अंक होता है। तो क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाता है कि बताइए, कोई एक बड़ा बड़ा क्वेश्चन आपको गिविंग कर देगा कि तब बताइए कि इसके अंदर इकाई का अंक कौन सा होगा, तो ये आपको बताना होता है, ठीक है ना। तो इसके कुछ रूल्स हैं, ठीक है। तो रूल्स आपके बहुत सारे मिलेंगे आपको इसके पास। तो हमारे पास जो है यहाँ पर रूल्स की हम बात करें यहाँ पर हम, तो रूल्स हम केवल यहाँ पर 3 रूल्स में आपको ये चीज़ें फिनिश करा देंगे पूरी A to Z किस तरीके से करेंगे। देखिए सबसे पहला रूल यही कहता है, क्या रूल रखा है उन्होंने, रूल लिखा हुआ है कि क्या नाम है कि 0 कहीं पर 0 1 कितना 0 1 5 एंड देन 6 आए, कहीं पर 0 क्या बोला मैंने 0 1 5 एंड 6 आए, तो वहां पर यूनिट डिजिट क्या रहती है, बिल्कुल ये समान रहती है। कैसी रहती है आपकी, ये समान रहती है। जैसे लाइक समझिए, जैसे मैंने कहा 0 का स्क्वायर करते हैं, कितना करते हैं 0 का स्क्वायर करा तो कितना आएगा 0, तो यूनिट डिजिट सेम। तब भी यदि 0 की पावर 3 करें तो तब भी कितना आएगा 0 आएगा, ठीक। यदि 0 की पावर 4 करें तो तब भी क्या आएगा 0 आएगा, और यदि 0 की पावर 5 करें तो तब भी कितना आएगा 0 आएगा, ठीक। तो ऐसे कितनी भी वैल्यू करते रहेंगे आप, उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा आपका 0 आएगा, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 1 का क्यूब 1, 1 की पावर 4 1, 1 की पावर 5 तब भी 1। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर कि जितने भी आपके पास 0 और 1 है उनकी यूनिट डिजिट कितनी आ रही है आपके पास 1 आ रही है। अब इनकी यूनिट डिजिट की बात करें 5 की, अब 5 की बात करें तो 5 की पावर कितना करें 2, तो कितना आएगा 25, 5 की पावर 3 करें तो कितना आएगा 125, 5 की पावर 4 करेंगे तो 625। तो एक्सेट्रा देखिए आपकी जो यूनिट डिजिट आ रही है वो कितनी आ रही है, तब भी आपकी 5 आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो यूनिट डिजिट है वो भी क्या आपकी यहाँ पर 5 है। अगला हम बात करें, ठीक, अगला जो है वहां पर है कितना 6 का रूल है। अब 6 का रूल क्या कहता है, जैसे फॉर एग्जांपल 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर कितना होता है आपको पता है, कितना 36। देखिए इसकी यूनिट डिजिट भी 6 आ रही है। यदि हम बात करें 6 का क्यूब, तो 6 की क्यूब जो होता है 216 होता है, तो ये भी यूनिट डिजिट कितनी आ रही है इसकी यहाँ पर, ये भी 6 आ रही है, ठीक। तो हम इसके आगे बात करें तो 6 की पावर 4, आप उसको चेक करना जरूर, तो वो भी क्या आएगी आपकी यूनिट डिजिट 6 आएगी। तो आपको याद रखना है कहीं पर, तो या तो आप इसको इस तरीके से ना बना के आप इसको ट्रिक बना लीजिए। कैसे ट्रिक बना लेते हैं, 1560 कितना 1560। तो आप इसको एक ट्रिक बना लेंगे कि यदि 1560 कहीं पे भी आएगा तो उसकी यूनिट डिजिट कितनी आएगी आपके पास, पूरी की पूरी सेम आएगी जो आपकी यूनिट डिजिट रखी हुई है वहां पर, ठीक है। तो आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही होगी। तो मैंने आपको बता दिया सबसे पहला रूल यही है आपका कि कहीं पर भी 1560 दिख जाए, कहीं पर भी 1560 दिख जाए और उसकी यूनिट डिजिट पूछे तो जो नंबर होता है, जैसे मान लो 1 है तो 1 हुआ, 5 होगा तो 5 होगा, और 6 होगा तो 6 होगा, और 0 होगा तो 0 होगा, ठीक है। हम जैसे इसके आगे हम बात करते हैं, अब बात करते हैं थोड़ा सा रूल आगे की, ठीक। जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल ले लेते हैं यहीं पर, बताइए 5 4 3 2 1। अब मैंने कहा इसकी पावर 5 1 2 आ गया, ठीक। अब बच्चे क्या करेंगे, अब इतना बड़ा पोर्शन है भाई, कितनी तरीके से करेंगे। तो मैंने आपको जो बताया है, मैंने आपको बताया है कि कहीं पर भी यूनिट डिजिट आ जाए और उसकी पावर 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो 6 हो कितनी भी हो एक्सेट्रा, तो उसकी हमेशा यूनिट डिजिट कितनी आएगी आपके पास 1 आती है।
तो जो यूनिट डिजिट है वो कितनी है। देखिए अब बात करते हैं, देखिए एक रूल तो हो गया आपका, कौन सा फर्स्ट हो गया। अब बात करते हैं आपके यहाँ पर सेकंड रूल की। अब सेकंड रूल क्या है यहाँ पर देख लीजिए अब थोड़ा सा। यदि हम सेकंड रूल की बात करते हैं तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप में। देखिए क्या है, अब क्या करते हैं कि बहुत से जो टीचर्स होते हैं उसके आपने देखा होगा कि यदि कोई भी मान लीजिए 5 4 3 2 1 है यहाँ पर और उसकी वैल्यू 2 1 5 है, तो वो कहते थे कि क्या नाम है, इसकी पावर किससे डिवाइड दे दीजिए, 4 से दे दीजिए, और रिमाइंडर जो बचता है वो आपका देन आंसर आएगा इस तरीके से। तो आपको याद रखना है कि जितने भी आपके पास रिमाइंडर बचेगा तो कुछ रूल्स पर लगता है और कुछ पर नहीं लगता है, तो आपको जो लगेगा वो कहाँ लगेगा ध्यान दीजिए। तो एक रूल है आपके पास 2 3 7 और 8, कितना होगा 2 3 7 और 8 की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। वहां पर कितना था याद रखना है 1560 और यहाँ पर कितना 2378, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों रूल अलग अलग हैं, तो यहाँ पर 2378 के हिसाब से देख लेते हैं। देखिए क्या है, तो यहाँ पर हमारे पास जो हम रूल सेकंड की बात करें तो देखिए, और तो यदि आया तो उसे भाग देते हैं, तो उसे जो भाग देते हैं उसकी पावर को किससे भाग देते हैं, आपके यहाँ पर 4 से भाग देते हैं। तो ये सबसे बड़ा रूल है कि क्या नाम है कि जो वैल्यूज आती हैं कहाँ पर, यदि कहीं पर 2 आया, कहीं पर 3 आया, कहीं पर 7 आया, कहीं पर 8 आया, तो वहां पर आपको क्या देना है, वहां पर पावर को किससे डिवाइड देना, आपको 4 से भाग देना। अब देखिए जैसे अब 4 से क्यों डिवाइड देते हैं, तो ये सबसे बड़ा खेल आता है आपका यहाँ पर। अब 4 से क्यों डिवाइड देते हैं मैं उस चीज को आपको समझा देता हूँ। देखिए कैसे, मान लीजिए 2 की पावर 2 है, तो आपको पता है 2 की पावर 2 करने पर कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है। 2 की पावर 1 करेंगे तो कितना आएगा, आपको पता है 2 आता है। 2 की पावर 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 आएगा। 2 की पावर 4 करेंगे तो कितना आएगा 16 आएगा, और 2 की पावर 5 करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 32। चेक करिए 4 के बाद तुरंत जंप हो रहा है यूनिट डिजिट कितना 2 हो रहा है। ऐसे सेम यार बिल्कुल 3 का देख लीजिए, 3 की पावर 1 करेंगे तो 3 आएगा, 3 की पावर 2 करते हैं तो कितना आएगा 9 आएगा, 3 की पावर 3 करते हैं तो कितना आएगा 27 आ जाएगा, और यदि 3 की पावर 3 करेंगे तो कितना आएगा 81, सॉरी 4 करेंगे तो, और 3 की पावर 5 करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर आपका 3 एकम 3 और 3 कितना होगा 8 के 24। तो ध्यान दीजिए फिर बाद में जंप करते ही यूनिट डिजिट कितना आ रहा है आपका यहाँ पर 3 आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही आप देखिए 7 का भी देखेंगे आप, ऐसे ही किसका देखेंगे आप यहाँ पर 8 का भी देखेंगे। तो आपके पास यहाँ पर यही रूल होता है कि यदि कहीं पर भी 2 3 7 8 आ जाए तो उसकी जो पूरी पावर होती है, उस पूरे जो यूनिट डिजिट की जो पावर होती है, आप उसको किससे डिवाइड देते हैं 4 से डिवाइड देते हैं। जो रिमाइंडर बचेगा बस आप केवल उस यूनिट के डिजिट ले लेंगे, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं 3 2 1 2, ठीक है, और इसकी पावर आ गया यहाँ पर 43, मान लीजिए कितना आ गया यहाँ पर 43। तो हमने क्या कहा है कि 43 बचा, 43 है, और यहाँ पर क्या यूनिट डिजिट है आपकी, कितनी है आपके यहाँ पर 2 आ रही है। जैसे 2 यहाँ पर आई है और यहाँ पर कितना 2, तो ये कहता है कि पावर को किससे डिवाइड दे दीजिए 4 से डिवाइड दे दीजिए। अब जैसे मैंने 4 से डिवाइड दिया तो 4 1 ज़ा 4, तो कितनी बार चल जाएगा 10 बार चल जाएगा, फिर तो 4 धाम कितना होता है क्या 40 होते हैं। तो रिमाइंडर कितना बचेगा यहाँ पर आपका 3 बचेगा। यदि यहाँ पर 3 बचा तो आप क्या करेंगे, बस केवल 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 दूनी 4 दूनी 8, तो इसका मतलब इसकी जो यूनिट डिजिट होगी वो कितनी होगी आपके यहाँ पर 8 होगी। तो यहाँ पर यही बात है यहाँ पर कि यदि कहीं पर 2 3 7 8 आएगा तो यहाँ पर उसकी पावर को जो पावर आएगी उसको किससे डिवाइड देना, आपको 4 से डिवाइड देना, ठीक है। तो आपको मैं भी एग्जांपल दूंगा, बहुत सारे क्वेश्चन है, इसको हम प्रैक्टिस भी करेंगे आज उसके अंदर हम, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे। अब रूल नंबर बात आती है आपकी थर्ड की। अब रूल नंबर थर्ड एक्चुअल में क्या है, देखिए हमने देख लिया है 1 मिनट, हमने देखा है 1 5 6 0 का रूल देख लिया, हमने 2 3 7 8 का रूल देख लिया। तो 1 2 3 4 बचा, एक तो 5 6, ठीक है, 7 8 और एक बचा कितना 9। तो इसके अंदर किसका रूल की बात होगी, यहाँ पर केवल का 4 और 9 के रूल की बात होगी। अब 4 और 9 के रूल की बात करें तो अब देखो एक्चुअल में होता क्या है, पहले इन चीज़ों को सिखाते हैं। देखिए यदि हम 4 का पावर 2 कर लेते हैं तो 4 का पावर 4 होता है 16, ठीक है। यदि हम 4 की पावर कितनी करें 3 करते हैं तो 16 चौका कितना होते हैं 64, ठीक। देखिए यदि कहीं पर पावर कैसी आ रही है, ओड आ रही है, कितनी आ रही है ओड आ रही है, तो यूनिट डिजिट कितनी आ रही है 4 आ रही है, देख चेक करिए, ठीक। यदि कहीं पर पावर इवन आ रही है, चेक करो इवन, तो यहाँ पर पावर क्या आ रही है यूनिट डिजिट आपकी, ऐसे ही यहाँ पर फॉर एग्जांपल बिल्कुल 6 आ रही है, ठीक है ना। तो यदि कहीं पर ओड पावर होगी तो 4 आएगा, कहीं पर इवन पावर होगी तो 6 आएगा। तो ये आपको ट्रिक जानने की तरीका है इस तरीके से। यदि हम 9 का रूल देखें तो 9 का रूल देखिए, 9 की पावर 2 करेंगे तो 9 निम कितने होते हैं 81, चेक करो कितना आ रहा 1, कब जब ये इवन हो, क्या हो जब ये इवन पावर हो, ठीक है ना। और यदि 9 की पावर कितना आ जाए आपके पास यहाँ पर 3 हो जाए, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 7 2 9 होता है।
चेक करिए कितना हो रहा है। तो तब ये कब है, तब ये ओड नंबर हो, ठीक है। तो ये यदि ये ओड नंबर होगा तो यूनिट डिजिट 9 आएगी, और यदि पावर जो होगी वो इवन नंबर होगी तो हमेशा यूनिट डिजिट 1 आएगी। तो ये आपको चीजें याद रखनी है, ठीक है। तो आपका 4 का रूल भी आपको समझ में आ गया होगा। आई होप कि क्या नाम आपको चीजें समझ में आ रही होगी। तो इसी तरीके से मैं आपको यहाँ पर थोड़ी सी प्रैक्टिस कराते हैं कुछ क्वेश्चन की, ठीक है ना। तो आपके पास सारे रूल आपको याद हो जाने चाहिए आपको इस तरीके से, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करते रहिए, ठीक है ना। चलिए हम बात करते हैं थोड़ी सी प्रैक्टिसों के क्वेश्चनों के बारे में बात करते हैं आज, ठीक है। तो हमने अब तक का जो सिखाया है आपको याद करा दिया। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट आगे क्वेश्चनों के बारे में बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन सबसे पहला यही है कि 01029 748, ठीक है। अब इसके बारे में बात की जाए तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास 9 आ रहा है यूनिट डिजिट। अब जब यहाँ 9 यूनिट डिजिट आ रहा है तो आपको याद आ जाना चाहिए, या तो 1 आएगा या फिर कितना आएगा आपके पास यहाँ पर 9 ही आएगा, ठीक है। या तो 1 आएगा या फिर 9 आएगा। 1 कब आएगा आपको बताया था मैंने आपको, ठीक है। तो 1 कब आएगा आपको बताया है यहाँ पर, यदि ये इवन पावर हो मतलब सम संख्या हो, ठीक है। और ये कब आएगा, जब ये ओड पावर हो मतलब विषम संख्या हो, ठीक है भाई। अब यहाँ पर पावर को चेक करते हैं, और पावर मैंने आपको बहुत अच्छे से पहले आपको सिखा दी थी कि आप यदि मान लीजिए सम संख्या विषम संख्या के बारे में नहीं जानते तो आप मेरी पीछे वाली वीडियो चेक करिए, आपको आई बटन पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर लेना, आपको मिल जाएगी वीडियो, ठीक है ना। तो अब बात करें, देखिए 748 आपके लिए नंबर कौन सा है आपके पास, इवन नंबर है। क्या नंबर है हमारे पास यहाँ पर, ये एक इवन नंबर है, और इवन नंबर के लिए क्या है, कितना आएगा यूनिट डिजिट आपका 1 आएगा। तो आप डायरेक्ट देखते ही लगा सकते हैं कितना आएगा आपका यहाँ पर 1 आंसर आएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं 1। आपको देखिए यहाँ पर कितना 1 की पावर 555 और 1 की पावर 5 में तो आपको देखो आपको कुछ याद नहीं करना, 1560, ठीक। एक ये रूल हो गया, एक रूल है 2 3 7 8, और एक हो गया 4 और 9 का। तो ये आपको सारे रूल आपको याद होने चाहिए। जब तक ये याद नहीं होंगे तब तक आप इन क्वेश्चनों को नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब देखो 1 आया, देख तो आंसर था कितना 1, खत्म। इसका यूनिट डिजिट कितना होगा आपका यहाँ पर 1 आंसर आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है यहाँ पर 9, और यहाँ पे कितना आपके पास दिख रहा है 7 2 9, और 7 to 9 की बात करें तो कौन सी संख्या आएगी, विषम संख्या। और जैसे ही विषम संख्या हुआ तो विषम संख्या आंसर कितना देती है, 9 देती है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 9 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम बात करें नेक्स्ट आगे, देखिए चलिए अब बात करते हैं, देखो 2 का रूल तो ये रहा। 2 का रूल कहता है क्या कि 2 के रूल में ये कहता है कि पावर को किससे डिवाइड देना है, 4 से डिवाइड देना। तो मुझे इसको किससे डिवाइड देना पड़ेगा, 4 से। यदि मैं 4 से करूंगा तो 4 1 जा 4, तो कितना बचा यहाँ पर, कुछ नहीं, 4 1 जा 4, कितना बचा 2, 12 बचा, और 4 1 जा 4, तो कितना बचा 1। तो 2 की पावर 1 बचा, और 2 की पावर 1 का मतलब कितना। चलो देखिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 744। अब देखिए 4 आ रहा है, 4 का आपको रूल याद होना चाहिए। अब 4 का रूल क्या कहता है, या तो 4 आएगा या फिर कितना आएगा 6 आएगा। आपको पता है कि यदि 4 की पावर 2 करें तो कितना आएगा 16, तो इसका मतलब इवन पावर हुई तो 4 आएगा, अदरवाइज क्या आएगा 6 आएगा। तो यहाँ पर पावर आपको दिख रही है कितनी है यहाँ पर 291, और 291 आपको पता है कौन सी संख्या आपकी है, 2 से नहीं कटेगी तो नहीं है, तो क्या है ओड संख्या है। और ओड संख्या होगी तो यहाँ पर इसका आंसर कितना आएगा, यहाँ पर आपका 4 ही आएगा, ठीक है। तो इसका 4 आंसर होगा, ठीक है। आप मुझे इसका कमेंट बॉक्स में बताना है आपको, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का, क्योंकि बिल्कुल सेम टू सेम है, बस यहाँ पर क्या है पावर का इफेक्ट आ रहा है, ठीक है ना। तो पावर चेंज है यहाँ पर, बस आपको इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। ऐसे ही सेम यार नेक्स्ट अगला देखते हैं, यहाँ पर है 727 की पावर 49। 7 कहाँ पर आएगा आपको दिख रहा है यहाँ पर 7 ये रहा, ठीक। तो जब यहाँ पर 7 आ रहा है तो यहाँ पर 7 का रूल आपको पता है कि ये किससे डिवाइड होता है, ये 4 से डिवाइड होते हैं, क्या पावर डिवाइड होते हैं। याद रखना क्या डिवाइड होती है, पावर। यदि मैं इसे 4 से डिवाइड दे देते हैं तो देखिए 4 से डिवाइड देंगे तो 4 से कितनी बार होगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 8 आएगा तो कितना रिमाइंडर बचेगा आपका 1। तो यहाँ पर करेंगे 7 की पावर 1, और 7 की पावर 1 जो होता है वो कितना होता है, 7 की पावर 1 इज अ 7। तो इसका जो आपकी यूनिट डिजिट निकल के आएगी वो कितनी आएगी आपके पास यहाँ पर 7 निकल के आएगी, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है ना, कि इसका 6 का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, ठीक है ना। आगे के हम क्वेश्चनों की बात करते हैं नेक्स्ट अगले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़े से और लगाए हैं, तो देखिए यहाँ पर 7, ये आपको भी, ये भी कमेंट बॉक्स आपको बताना है, बिल्कुल सेम टू सेम अभी 7 का रूल बताया था, तो ये आप इसको बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए अब बात करते हैं 9 की, और 9 क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि 5 to 5 की पावर 1024, और 1024 है तो आपको पहले क्या देखना है, आपको यहाँ पर 5, और 5 का रूल आपको बता रखा है बहुत अच्छे से कि यदि कहीं पर भी 1 5 6 0 कितना 1560 यदि कहीं पर दिखेगा तो जो आपकी यूनिट डिजिट है वही आपकी सेम रहनी है। तो इसका राइट आंसर कितना होगा, 5 होगा। तो यूनिट डिजिट जो आपका आंसर है यहाँ पर कितना है,
5 है यहाँ पर। देखिए अभी मैंने 2 क्वेश्चन यहाँ पर लगा रखे हैं बहुत अच्छे से। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, देखिए डिफिकल्ट कुछ नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखिए यदि मैं पहले इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन दूं तो पहले उसका यूनिट डिजिट निकाल देते हैं, फिर दूसरा क्वेश्चन दें तो उसका यूनिट डिजिट, फिर देन क्या करना मुझे मल्टीप्लाई। तो देखिए सबसे पहले हम अलग अलग निकालेंगे। इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है ना। देखिए क्या है 22 की पावर 4 to 7। देखो 2 का रूल क्या कहता है, डिवाइड कर लेना पड़ेगा। मैं किसको यहाँ पर 4 से डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ पर। जैसे मुझे इसको 427 को किससे डिवाइड देते हैं 4 से। 4 से करेंगे तो कितना बार कटेगा चेक करो, 4 एकम 4 हो जाएगा। यहाँ पर 2 तो कटेगा नहीं, तो क्या करना पड़ेगा मुझे 7 करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो आपको पता है 4 पंजे 20 और 4 छिंग 24 हो जाएगा। तो 0 कितना होगा 4 छिंग 24, तो 24 बचेगा। 27 में से जाएंगे तो कितना बचेगा 3। तो इसका जो रिमाइंडर बचा रहा है वो कितना बचेगा आपका यहाँ पर 3। तो इसका मतलब 2 की पावर कितना बचेगा यहाँ पर 3 बचेगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई, याद रखना x नहीं है, क्या है हमारे पास यहाँ पर ये मल्टीप्लाई है। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो अगला देखिए यहाँ पर कुछ भी पावर ले लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 5 ले लेते हैं, ठीक है ना, या 5 1 ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कितना 70 की पावर कितना 51। आपको पता है 0 आ रहा है, तो 0 होगा तो इसका मतलब इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा पूरा पूरा 0। अब आपको दिख गया है यहाँ पर कितना आ रहा है 0 आ रहा है, और सबकी क्या हो रही है मल्टीप्लाई। तो कहीं पर भी आपको 0 दिख जाए यूनिट डिजिट तो आपको आंख मीच के लगा देना है, क्या आंसर आएगा इसका पूरा पूरा 0 आएगा। क्योंकि आप किसी की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा आपका यहाँ पर 0 ही बनता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आगे मुझे ये भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, ये भी नहीं पड़ी, ये भी हमने नहीं निकाल दी बल्कि, ठीक है ना। तो हम इसको क्या आंसर आ जाएगा हमारे यहाँ पर पूरा का पूरा 0 आ जाएगा। तो आपको याद रखना है कहीं पर भी 0 दिख जाए, किसी भी यूनिट डिजिट के अंदर 0 दिख जाए तो आपको उसको आंख मीच के लगा देना है 0, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन अगले की, कौन सा 11 वाला क्वेश्चन। देखिए 11 क्वेश्चन की बात करें तो देखिए यहाँ पर ये मल्टीप्लाई है, ठीक है ना, ये भी मल्टीप्लाई है एंड देन ये भी मल्टीप्लाई है। देखिए क्या है 22 की पावर 83, ठीक है। अब 22 बिल्कुल सेम टू सेम था, यहाँ पर कितना आ रहा है 83, और 83 की बात करें तो 83, और 83 को हम 4 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर निकल के आएगा आपका पूरा पूरा 3। तो यहाँ पर इसका बिल्कुल सेम निकल के आएगा कि 2 की पावर कितना आएगा 3 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट बिल्कुल इसको बताइए, यहाँ पर कितना आ रहा है 4 आ रहा है, और आपको पता है 4 का रूल तो क्या कहता है आपको पता है, या तो क्या आएगा 4 आएगा या फिर 6 आएगा, या तो 4 आएगा 6 आएगा। कब आएगा यहाँ पर कितनी पावर आ रही है 99, 999 आ रही है। तो यहाँ पर 99 की बात करें तो ये कौन सी संख्या आ रही है ओड। जब ओड होगा तो यहाँ पर जो यूनिट डिजिट बनती है वो कितनी बनती है 4। तो आपको मैंने पहले सिखा रखा है चीज़ें यहाँ पर। अगला यदि हम बात करें कितना है 661, शुरू करें 616 दे रखा है, तो यहाँ पर तो 6 यहाँ पर आता है, और जब 6 यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर कितनी पावर है कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यूनिट डिजिट कितनी आएगी यहाँ पर 6 आएगी, ठीक है। अगला हम बात करें यहाँ पर कितना आ रहा है आपका यहाँ पर 3, और 3 का रूल आपको पता है कि यदि कहीं पर 3 आएगा तो आपको इससे किससे डिवाइड देना पड़ेगा 4 से डिवाइड देना पड़ेगा। जैसे ही मैंने इसको 4 से डिवाइड दिया तो 4 1 जा 4 कितना आया 12, तो 4 3 जा कितने होते हैं 12, तो रिमाइंडर बचता है 1। तो इसका मतलब 3 की पावर कितना आएगा यहाँ पर 1 आएगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है इसका थोड़ा सा सॉल्यूशन देखते हैं। अब देखिए इनका सॉल्यूशन देंगे तो कितना होगा 6 चौक कितना होते हैं 24, तो इन दोनों का तो यूनिट डिजिट 4 निकल के आएगा, ठीक। अब 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, और यहाँ बचा कितना इनका यूनिट डिजिट 3 बचा, ठीक है। ठीक है आपको पता है कि कितना होता है, देखिए 8 चौक कितना होते हैं 32, 8 चौक कितना होते हैं 32, और 32 का यूनिट डिजिट 2 बचा, और यहाँ कितना आया आपका 3, और 3 दूनी कितने होते हैं 6। तो इसका जो यूनिट डिजिट निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा आपका यहाँ पर 6 निकल के आएगा, ठीक है। तो आपको आई होप कि क्वेश्चन समझ में भी आ रहे होंगे, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया है वो भी आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। तो हमारे चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, ठीक है। तो आपका जो होमवर्क का एक क्वेश्चन दे देता हूँ मैं, तो वो आपको जो करके लाना है, ठीक है ना। तो मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक आपको करके लाना है जरूर। देखिए 642 की पावर 215, ठीक, इंटू 631 की पावर 214 इंटू 42 की पावर 15, ठीक है। तो आपको आपको क्वेश्चंस का आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। तो आपको ये होमवर्क है आपको, ठीक है ना। तो आपका ये आपको, ठीक है, तो आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।